लोग बड़ा बड़ा आँख करके मेरे को देख रहे थे। फिर मैं गई वहाँ खड़ा थी, फिर मैं सुनी हम लोग को बात। आगे वाला तो बात नहीं सुनी, लेकिन पैसा वाला बात सुनी कि 1,60,00,000 ले लो और अपना ज़मीन को दे दो उनको। तो मेरे पति बोले कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, ना पैसा नहीं लूँगा, मैं ज़मीन भी नहीं दूंगा। जो धोखाधड़ी किया था तो उसका नाम क्या? डूमेन रजवाड़े। उसके बाद फिर ज़मीन को नापने गए तो किसी से पूछ रहे थे कि इसका मोल भाव कैसा है ज़मीन का यहाँ। तो वहाँ के और थे, लोग बता रहे थे, मैं वहाँ नहीं गई थी। कलेक्टर साहब के पास आए? हाँ, कलेक्टर साहब के पास आए तो बोले हैं कलेक्टर साहब की तहसीलदार को हटा दिया जाएगा, अब इस केस में मैंने दूसरे जन कोशिश करेंगे। या तो मैं महुआ टिकरा भिट्टी कला से हम लोग रहते हैं और हम लोग का ज़मीन विवाद से मैंने कि आए थे। रजवाड़े हम लोग के घर आते जाते रहते थे, विश्वास जीता। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड थोड़ा दारू भी पीते थे, तो उसको भी मैंने ऐसे करके मैंने कि उसका वो करते थे। तो उसको मैंने ऐसे करके ना उसको मैंने पूरा उसका विश्वास जीत ले कि लोग कैसे हैं। तो हम लोग का पूरा कमजोरी वो जान लिया। फिर में हम लोग कुछ काज मैंने पैसा उसा इधर उधर समूह से बैंक से लोन ले लिए थे और मेरे ससुर का डेथ हुआ था हाल में, उनका भी इलाज में लिए थे। तो हम लोग सोचे कि इतना सारा ज़मीन है तो एक टुकड़ा को बेच देते हैं। तो उसी में से हम लोग 24 डिसमिल को बेचना चाहते थे। तो 24 डिसमिल को हम लोग घर में बात, लेकिन वो दलाल लोग हम लोग का पूरा ज़मीन का बात बाहर में जाके करते। बहुत सारे दलाल लोग आते थे, लेकिन हम लोग साफ मना करते थे कि नहीं, हम लोग ज़मीन सबको नहीं बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे तो थोड़ा सा को बेचेंगे 24 डिसमिल को। तो ऐसे ऐसे करते करते डूमेन ना पूरा मैंने कि साजिश रच के पूरा जाल साज करके हम लोग का पूरा संपत्ति अनिल अग्रवाल के नाम में मैंने रजिस्ट्री करवा दिया और 72 लाख ही हम लोग को दिए। और पता नहीं हम लोग एक कितना में डील हुआ था, कहाँ हुआ था, हम लोग को जानकारी नहीं था। तहसीलदार गए थे तो ऐसे ही मेरे सासू माँ को ये चावल लेने गई थी, तो उनके पापा बोले कि कैसे क्या बात है। तो बोले कि मेरे माँ तो नहीं है, लेने जा रहा हूँ। तो ऐसे बोले कि नहीं, वो 70-75 साल की बुजुर्ग है, वो बात करना नहीं जानती है, कान भी नहीं सुनती, आँख भी नहीं देखती है। वो क्या बोले कि सब कांड तो तुम किए हो। मेरे हस्बैंड को बोले, तहसीलदार बोले। तो बोले ठीक है, बताओ क्या बात है। तो उनको बैठाए, फिर वैसे पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि पैसा उसा ले लो, 1,60,00,000 तुम और ले लो और इस केस को रफा दफा करो जमीन। हाँ, क्या नाम है? विकास जिंदल। कहाँ के तहसीलदार हो? अंबिकापुर के। उन्होंने बोला था कि कितना पैसा बोले थे? वही बोले थे कि 1,60,00,000 ले लो और अपना ज़मीन उनको दे दो। तो बोले नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा और ज़मीन को नहीं दूँगा मैं। वो हम लोग का ज़मीन वापस करे और अपना पैसा जो हमको हमारे खाता में आया है उसको भी ले जाए। तो वैसे फिर बोले कौन सा ज़मीन को बेच रहे हो। तो ज़मीन को देखने चले गए और धनापाई तो बोल रहा था कि ये तो 24 डिसमिल नहीं है। तो बोले पटवारी साथ में है, यही तो बताए थे, ये नापे थे, भाई उसका चौहदी भी बना है। तो फिर पटवारी नापे तो बोले कि हाँ नहीं, 24 डिसमिल है ये। उसके बाद हम लोग चले गए। अभी कलेक्टर आश्वासन तो दिए हैं, बोले हैं कि अब इसको मैंने क्या पता नहीं ट्रांसफ़र किए हैं कि क्या किए हैं, लेकिन बोले हैं कि तहसीलदार को हटा दिया जा रहा है और आप लोग का कुछ निर्णय होगा। मेरा नाम सावित्री, मेरा नाम में ज़मीन है पूरा। हाँ, अरे 70 लाख दे रही। हाँ, 70 लाख पैसा दे रही है, सब 24 डिसमिल ज़मीन दे रहे हैं। हाँ हाँ, धोखाधड़ी करे हैं। हाँ, अभी निर्णय निकली सा है, वही तो तहसीलदार हटाए दे से। हाँ, जाए के वही दलाली करत रही तहसीलदार। हाँ, हम जमीन चाहब और हम सावित्री और भिट्टी काला रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ, और ज़मीन के लिए हम आए थे। हाँ, क्या दिक्कत हो गया आप लोगों को? दिक्कत हो गया कि हम लोग का पूरा ज़मीन लिखा गया है। कैसे? 24 डिसमिल बेचे थे और पूरा पट्टा लिखा गया। कितना जमीन का पूरा लगभग? 3 एकड़ 17 डिसमिल जमीन का पट्टा बन गया। हाँ, और आप लोग मात्र 22 डिसमिल। हाँ, अब हम लोग को ज़मीन आपस होना चाहिए और अपन पैसा ले जाए। तो आप लोग आज कहाँ आए थे? आज तहसील में आए थे। क्या बोले? तहसील में वही तहसीलदार कर इधर उधर बात कर रहे थे, दलाली टाइप। एक बाद में आए तो अब कलेक्टर महोदय बोले कि नहीं, सब हो गया इसे। कि ज़मीन को दे दो, दलाल जैसे बात कर रहा था। हाँ, ज़मीन को दे दो हम लोग को और पैसा ले लो। कितना पैसा बोले? 1,60,00,000। 1,60,00,000। हाँ, तो हम लोग बोले कि हम पैसा को क्या करेंगे, ज़मीन हमको चाहिए।
तो आपने अभी जाकर कलेक्टर साहब से जो हैं हाँ बफन जी से शिकायत की है तो उन्होंने क्या बोला? वो तो बोले हैं कि नहीं हो जाएगा इसे। क्या हो जाए? अब मैंने कि दो तहसीलदार को हटा दिया जाएगा हाँ और मैंने कि इस केस के कार्यवाही के लिए दूसरे जन को दिया जाएगा। हाँ मुझे नहीं आए वही बहू हमें। सावित्री देवी की कौन? मैं उनकी बहू हूँ, मेरा नाम कांति यादव है और वहाँ हमारे घर में तहसीलदार साहब आए थे। हम लोग तो बुलाए नहीं थे, वो पता नहीं कहीं दूसरे जगह के वो चीज़ में थे दौड़ा में। तो मेरे हस्बैंड को बोले कि आओ आपसे बात करना है। और मेरी सासू माँ नहीं थे, वो चावल लेने गई थी सोसाइटी में। तो बोले कि नहीं मेरे माँ नहीं है तो मैं लेने जा रहा हूँ। तो बोले नहीं उनको रहने दो, 70 साल के बुजुर्ग है, वो क्या बात करने जाने की, ठीक से आँख नहीं देखती है, कान नहीं सुनती है। तो बोले ठीक है कि तुम बैठो यहाँ, हम लोग तुम्हारे से बात करना है। तो बोले क्या बात करना है? फिर वहाँ अगल बगल गाँव वाले मोहल्ला वाले आते थे ना, तुम लोग को भगाता था वो तहसीलदार। बोलता है जाओ यहाँ से, तुम लोग का काम नहीं है, जब काम होगा तो हम बुलाएंगे। तो